नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में पानी और बिजली की उपलब्धता के लिए हो रहे अभूतपूर्व फैसले। राज्य सरकार का पहला साल बिजली पानी के लिए समर्पित। विकसित राजस्थान से साकार होगा विकसित भारत का संकल्प। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट साबित होगी मील का पत्थर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का किया उद्घाटन। कहा, विद्यार्थियों को अनुशासन, देशभक्ति और साहस जैसे मूल्य सिखाते हैं सैनिक स्कूल। हर राज्य के विकास के लिए बिजली और पानी मूलभूत आवश्यकता है। बिजली और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे तो राज्य में कृषि और उद्योगों का विकास होगा। इसलिए राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला वर्ष बिजली और पानी के लिए समर्पित किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पानी और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व फैसले किए जा रहे हैं। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। इससे आने वाले समय में राजस्थान बिजली के क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनेगा। इससे उद्योगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी, साथ ही किसानों को भी वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध होने लगेगी। वहीं प्रदेश में पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ईआरसीपी, यमुना जल समझौता और देवास परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों और निर्णयों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। राजस्थान को सबसे ज्यादा पानी और बिजली की आवश्यकता है और ये साल मैंने पानी और बिजली के लिए कहा है। सारे काम होंगे लेकिन प्राथमिकता मेरी रहेगी। और आपने देखा है कि पानी के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। और यही नहीं, ईआरसीपी, यमुना जल, यही नहीं, हमने पौंग डैम से जो हमारी इंदिरा गांधी नहर आती है उस पर भी पानी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, भाई डैम के अंदर भी काम किया है। हमारी देवास योजना के अंतर्गत हमने टनल बना करके, वहां एनीकट बना करके उस पानी को जो अरब सागर की तरफ जाता है उसको भी हमने इधर मोड़ने का काम किया है। हमारे उद्योग की स्थापना के लिए, राजस्थान को बढ़ाने के लिए अगर आवश्यकता होती है तो दूसरे नंबर बिजली की होती है। आज हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं, आगे भी होने वाले हैं। और हम आपसे कहते हैं कि पानी की व्यवस्था भी हम करेंगे और आने वाले समय में बिजली की पूरी व्यवस्था राजस्थान के अंदर होगी। राजस्थान खरीदने वाला नहीं होगा। राजस्थान बिजली दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचने वाला, बिजली देने वाला प्रदेश 2 साल के अंदर बनने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित राजस्थान भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विकसित राजस्थान से ही विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। राजस्थान में मिनरल्स, पर्यटन और ऑटोमोबाइल सहित कई क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। इसी दिशा में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। ये समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। राज्य में बड़े स्तर पर निवेश आने से प्रदेश के विकास को पंख लगेंगे और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। हमारा राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर को है। कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है। चाहे हमारा वो मिनरल्स का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा वो ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा राजस्थान के अंदर जो हमारी एजुकेशन हो, हमारा एग्रीकल्चर हो, सारे क्षेत्रों में राजस्थान में बहुत अपार संभावना है। और उन संभावनाओं को देखते हुए हम राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने की जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत बनाने का है, निश्चित रूप से हमारा राजस्थान विकसित होगा तो हमारा भारत विकसित होगा। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अनुकूल वातावरण हमारे राजस्थान का बने।
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े आज राजा पार्क स्थित श्री गोपाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां श्री चक्रधर प्रभु जी व भगवान श्री गोविंद प्रभु जी महाराज की पूजा अर्चना कर उनसे राष्ट्र और राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री बागड़े ने कहा कि चक्रधर स्वामी और गोविंद प्रभु जी महाराज के अवतार उत्सव पर उनकी दी हुई शिक्षाओं से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संतों के जीवन आदर्श जीवन जीने की सीख देते हैं। श्री चक्रधर स्वामी जी और गोविंद प्रभु जी महाराज ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर रूढ़ियों के बंधन से मुक्त किया। सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी जी के जीवन और आदर्शों की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे वैष्णववाद परंपरा के प्रमुख प्रतिपादक ही नहीं थे, बल्कि जाति धर्म भेद से परे उन्होंने मानवता के धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज जयपुर में श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर सहित अन्य विशिष्ट जन मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों में राष्ट्र सेवा का जज्बा है। ये सैनिक स्कूल उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सैनिक स्कूल केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों के समावेश का भी प्रयास करते हैं। अनुशासन, देशभक्ति और साहस जैसे मूल्य सैनिक स्कूल विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं। सैनिक स्कूल्स विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी जानकारी ही नहीं देते, बल्कि सैनिक स्कूल विद्यार्थियों के अंदर वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों का समावेश यह कराने की भी कोशिश करते हैं। अनुशासन, देशभक्ति और साहस जैसे वैल्यूज, मूल्य सैनिक स्कूल अपने विद्यार्थियों में भरते हैं। इन मूल्यों के कारण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का जो एक सर्वांगीण विकास, एक कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है, वह उन्हें देश में को आगे ले जाने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है। साथियों, स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महापुरुषों ने शिक्षा का जो स्वरूप समाज के सामने उन्होंने रखा था, उस शिक्षा की ओर आगे बढ़ने में सैनिक स्कूलों में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। हमारे सैनिक स्कूलों ने देश को अनेक बड़े बड़े व्यक्तित्व दिए हैं। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने रविवार को भरतपुर के नगर विकास न्यास ऑडिटोरियम में जन कौशल संवाद कर युवाओं किसानों को संबोधित किया। उन्होंने समारोह में कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय द्वारा जिले में संचालित किए जाने वाले कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि आधुनिक तकनीकी की जानकारी से युवा और किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने कौशल को निखार कर युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना होगा। प्रदेश में 65 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना के माध्यम से सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। इससे 8,000 रुपए सीधा किसानों के खातों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, ITI से युवाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर युवाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। अजमेर जिले के रूपनगढ़ में उपजे तनाव के बाद अब शांति व्यवस्था कायम है। रेंज आईजी श्री ओम प्रकाश मेघवाल ने बताया कि मामले में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। एक व्यक्ति को राउंड अप किया जा चुका है, जबकि अधिकांश आरोपियों को नामजद कर लिया गया है। ये एक भूखंड को लेके विवाद था दो पक्षों में। इसलिए एक पक्ष काम कर रहा था, तो कब्जे को लेके दो पक्षों में फ्री फाइटिंग हुई है और इसमें झगड़ा होने के बाद एक व्यक्ति की मौत हुई है और 2 इंजर्ड है। और इसमें जो व्हीकल यूज हुए थे उसमें से हमने एक जेसीबी, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक वरना, करीब 3-4 वाहन जब्त किए हैं और एक मुलजिम को राउंड अप किया है। अब इसकी घटना की गंभीरता को समझते वहाँ पे CO, एडिशनल SP और SP को मौके पे भेजा गया है। कोशिश करेंगे कि सभी मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करके और प्रभावी कार्रवाई कराएं। फिलहाल कस्बे में शांति है और जो भी उत्पात मचाने वाले, जो भी क्राइम करने वाले, उनको कोशिश है कि इमीडिएटली अरेस्ट करके स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करके उनको सजा करें। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।